You're so lovely, you're so pretty, you're so lovely, you're so pretty, you're so lovely, you're so pretty, you're so lovely, you're so pretty. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। और जनाब आज की वीडियो में शेयर कर रही हूँ मैं थोड़ी सी आपको अपनी केक की रेसिपी, बिकॉज़ विंटर स्टार्ट होने लगी हैं, ऑलमोस्ट स्टार्ट हो ही गए हैं। मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया, प्लेजेंट हो गए हैं दिन और छोटे भी हो गए हैं काफ़ी। तो आजकल मेरी रूटीन बड़ी अर्ली बन गई है। आई डोंट नो वाई, बहुत अर्ली मैं जाग जाती हूँ और फिर फजर तक मुझे इंतज़ार करना पड़ता है और फजर के बाद फिर नींद नहीं आती। और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो दिन याद आ जाते हैं, मेरी कॉलेज का टाइम, मेरा यूनिवर्सिटी शेड्यूल जो होता था वो वंस अगेन ऐसे लगता है बस यूनिवर्सिटी टाइम, यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत ज़्यादा याद आने लग जाती है इतना अर्ली मॉर्निंग उठने में। लेकिन एनीवेज़ अल्लाह ताला का नाम लेकर और अल्लाह ताला के कलाम पाक से दिन का स्टार्ट होता है। अर्ली मॉर्निंग उठने में बरकत है, सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है, सारे काम हो जाते हैं, वक्त से हो जाते हैं, कुछ भी परेशानी नहीं होती। और मेरी अपनी भी कुछ आदतें ऐसी हैं कि मैं अपने हाथ से काम करके बहुत मुझे सुकून मिलता है। और ये भी ज़रूरी नहीं है, मैं ये भी ज़रूरी नहीं समझती कि भाई 24 घंटे आपको अपने घर के काम ही करते रहना चाहिए। ऐसा भी नहीं होता, घर के काम भी ख़त्म हो जाते हैं और थोड़ा सा इंसान अपने घर में ही अपने लिए इंजॉय टाइम भी कर सकता है। आप कोई भी मूवी देख सकते हैं, ड्रामा देख सकते हैं, कुछ भी आपको जो फेवरेट है आप कर सकते हैं। एनीवेज़ अच्छा जी, ये मेरा टी टाइम का केक बन रहा है क्योंकि मेरा मूड बन रहा था। कभी मैं सोच रही थी पिज़्ज़ा बनाऊं, कभी सोच रही थी पैटिस बनाऊं, फिर सोचा नहीं केक बनाते हैं क्योंकि केक मेरे घर वालों का बहुत ही फेवरेट है और विद इन अ डे ख़त्म हो जाता है। बड़े से बड़ा केक भी बनाऊँ तो वो विद इन अ डे ख़त्म हो जाता है और घर की बनाई हुई चीज़ की तो बात ही कुछ और होती है। अच्छा जी, यहाँ मैंने ले लिए हैं 3 अंडे, 2 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा सोडा बाइकार्ब जो हम आटे का सोडा यूज़ करते हैं, सोडा बाइकार्ब भी कहते हैं, मीठा सोडा भी कहते हैं, थोड़ा सा पिंच ऑफ नमक, सॉल्ट और साथ में वनीला एसेंस या आलमंड एसेंस, कोई भी एसेंस आपको पसंद हो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास थोड़े से शुगर सिरप्स होते हैं, केक सिरप्स होते हैं, सम टाइम मेरे मूड पे डिपेंड करते हैं, जिसका मेरा दिल चाहे मैं ऐड कर लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड की जो डिमांड होती है कि जिस तरह से मैं यूजुअली केक बनाती हूँ वैसे ही बनाती हूँ, तो मुझे उसमें कभी कभी कोई ना कोई सिरप भी ऐड करना पड़ता है। बहुत सारे ब्रांड्स के सिरप हैं, आप उन सिरप को भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने हार्ड अगर मटेरियल बनाना है, केक का बैटर हार्ड होगा तो आपका केक भी डेफिनेटली हार्ड ही बनेगा। लेकिन आपने सबसे पहले शुगर और बटर को मिक्स करना है, मक्खन, चीनी और अंडे, इन तीनों का मिक्सचर 1 बाय 1 करके आपने इतना अच्छा मैश कर लेना है, मिक्स कर लेना है, चाहे आप हैंड विस्क से करें या इलेक्ट्रिक विस्कर से करें। तो बहुत अच्छा इसको आपने एक फ्लफ़ी सा क्रीमी सा टेक्सचर देना है, जैसे कि अब मैंने यहाँ पर कर लिया है। क्योंकि मुझे वीडियो शूट करनी होती है, बहुत टाइम लगता है ऐसी वीडियोज़ में जब साथ साथ कैमरा शूट पर होता है, रिकॉर्डिंग चल रही होती है और साथ में रेसिपी बन रही होती है। तो ऐसे में ना बहुत टाइम लगता है, कम अज़ कम 1 से 2 घंटे लग जाते हैं मुझे भी। तो बस इसके बाद आप देख लें, मैंने इसमें थोड़ी सी जेली का पाउडर ऐड किया है। जेली में सिर्फ 2 फ्लेवर यूज़ करती हूँ जो मुझे पसंद है, ऑरेंज का या फिर पाइनएप्पल का। आप कोई भी जेली का फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बनाना का फ्लेवर अगर आप इसमें डालेंगे तो वो थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन आपका केक आएगा। वैसे मैंने आज तक बनाना फ्लेवर जेली में यूज़ किया नहीं है, मगर आप करके देखिएगा, क्योंकि पहले भी मैंने आपको जेली केक रेसिपी पूरी फुल शेयर की हुई है, मुझे याद रहा तो मैं आई कार्ड पर भी लिंक ऐड कर दूँगी, आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मैं बड़े इजी वे से, बड़े ही आपको टिप्स और ट्रिक के साथ बताती हूँ अपनी बेकिंग की, केक्स की रेसिपीज़ और सेवरी आइटम्स का। बेकिंग का अगर आपको शौक़ है तो सबसे पहले तो आपको ख़ुद ब खुद मेजरमेंट का अंदाज़ा हो जाएगा। बेकिंग में ना मेजरमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अब 1 बाय 1 मैंने जैसे यहाँ पर अंडे को ऐड करके विस्क कर देना है। इसके बाद मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को जो पहले से छान के रखा था, थोड़ा थोड़ा करके मैं उसको भी ऐड करती जाऊँगी और मेरा जो केक बैटर है वो तैयार हो जाएगा। तो बस इस तरह से ही करते करते ना इंसान को हर काम का जो होता है एक्सपीरियंस हो जाता है।
बेकिंग मैं तकरीबन कोई बचपन से करती हुई आ रही हूँ। मुझे याद नहीं है किस एज से मैंने शुरू की थी, मगर इतना याद है मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत इनक्रेज करते थे। मेरे बाबा को बड़ा पसंद था मैं किचन में जब भी बेकिंग करती थी, वो शौक़ शौक़ से हर चीज़ ला कर देते थे। उस वक्त तो इतना ना महंगाई थी ना इतने ब्रांड्स की हमें समझ थी, लेकिन उस वक्त भी सबसे अच्छी चीज़ें और ब्रांड्स की चीज़ें ही आती थीं। अब ज़रा ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, अब ब्रांड्स भी बहुत ज़्यादा हैं, फूड के डिपार्टमेंट में भी और हर चीज़ के डिपार्टमेंट में, ठीक है ना। कंपटीटिव जो होते हैं ना, कंपटीटिव से ब्रांड्स में तो ये बोलती हूँ। तो बस जी यहाँ मैं ये सारी चीज़ें जो है ना अपने केक बैटर को यहाँ रेडी कर रही थी और ये रेडी हो गया था। और आज मैंने केक लाइनर यूज़ नहीं किया, पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर जिसे आप कहते हैं, क्योंकि मेरे पास जो केक मोल्ड्स हैं ना वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे मटेरियल के हैं, थिक हैं, मोटे हैं, जिसको कहते हैं ना गेज जिसका ज़्यादा होता है। उसमें आपका जो केक वगैरह कोई भी बेकिंग का जो आपका आइटम होता है ना वो जलता नहीं है, लगता नहीं है, तो मुझे ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब मैं आपके साथ सम टाइम वीडियोस शेयर करती हूँ ना, तो स्पेशल वीडियो कंटेंट के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, वरना यूजुअली मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मोल्ड मैंने इसी तरह से सेट करके रख लिया था, थोड़ा सा मैंने ड्राई मैदा उसमें छिड़क लिया था और बाद में इतना मज़े का बना था केक, बड़ा ईजीली उसको मैंने डिश आउट कर लिया था। थोड़ा सा मैंने नमक भी ऐड कर दिया था अपने इस ड्राई इंग्रेडिएंट में, क्योंकि नमक और सोडा थोड़ा सा ज़रूर ऐड किया करें। जैसे हम बाहर के केक खाते हैं ना बेकरीज़ के, तो उनमें एक बड़ा मज़े का थोड़ा सा डिफरेंट सा टेस्ट आता है। उसकी रीज़न यही होती है कि वो थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा सोडा भी जो है ना, सोडा बाई कार्ब ऐड करते हैं। सोडा बाई कार्ब जो होता है मीठा सोडा, वो आपकी जो आइटम होता है बेकरी का उसको नरम रखने में भी हेल्प करता है और उसको थोड़ा सा फैलने में, फूलने में भी, मतलब जो राइज़ करता है ना आपका केक, उसमें भी आपको हेल्प करता है। और जो बेकिंग पाउडर होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको राइज़ करने में हेल्प करता है, वो नरम करने में हेल्प इतना नहीं देता। तो और दूसरा ये कि जब आप सिफ्ट कर लेते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स को किसी भी बेकिंग के आइटम के, तो फिर आपने उसमें एयर प्रोड्यूस हो जाती है। और जब आप अच्छे से विस्क करते हैं अपने केक बैटर्स को, तो उसमें जब आप ड्राई चीज़ों को ऐड करते हैं तो बड़ी अच्छी एयर प्रोड्यूस होने की वजह से आपका जो केक है बड़ा स्पॉन्जी सा, बड़ा फ्लफ़ी सा बनता है। तो यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा करके ना अपने केक की सारी चीज़ों को ऐड कर दिया था और मैंने फिर इसे ओवन में रख दिया था। ओवन का टेम्परेचर मुझे पता है। ये छोटी छोटी टिप्स और जो हिंट्स होते हैं मैं ज़रूर आपके साथ अपनी बेकिंग की वीडियो में शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को ईजी वे से मैं शेयर करूँ, समझ आ सके, कोई मुश्किल आपको ना हो। तो क्योंकि मेरी बहुत सारी जो बिगनर्स बहनें हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो नया नया उनको शौक़ होता है बेकिंग का, तो उनके लिए मैं अक्सर ये साथ में टिप्स ज़रूर शेयर करती हूँ कि बेकिंग जो बेसिकली है एक बहुत ही ज़बरदस्त आर्ट है। अगर आपको इसमें मेजरमेंट आती है, आपने इसमें स्केल्स रखने हैं, टाइम आपने इसका शेड्यूल सही सेट करना है, ओवन का टेम्परेचर आपने इसका याद रखना है। हर ओवन का टेम्परेचर दूसरे से डिफरेंट होता है, उसकी मिजाज को, उसकी तबीयत को आपने समझ लेना है, तो फिर आपकी बेकिंग फ़र्स्ट क्लास A1 होती है, ठीक है। सम टाइम कुछ लोगों को टाइम भी लग जाता है। इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे ही है जैसे फ्रॉम मेनी डेज़, मतलब मैं बहुत सारे कमेंट्स इस तरह से रीड करती हूँ, मेरी नॉलेज से ऐसे बहुत सारे कमेंट्स इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेजेस भी मिलते हैं कि आप जिस तरह से अपनी वीडियोस शेयर करती हैं, आप बाहर की भी व्लॉगिंग करती हैं, शॉपिंग वीडियोस भी शेयर करती हैं, स्टिचिंग, क्लॉथिंग, डिज़ाइनिंग, DIYs, मेकअप, सारा कुछ, तो आप ये सारा कुछ कैसे मैनेज करती हैं, आप कैसे इन सब के लिए टाइम निकालती हैं। तो एज़ अ हाउस वाइफ मैं बहुत सारे आपके साथ अपनी टिप्स और हिंट्स शेयर करती हूँ। तो चलिए मैं वंस अगेन आपके साथ थोड़ी सी डिफरेंट और न्यू टिप्स भी शेयर कर देती हूँ। देखिए, टिप नंबर 1 तो यही है कि टाइम निकालना पड़ता है, टाइम मिलता नहीं है। और एज़ अ हाउस वाइफ, एज़ अ यूट्यूबर, मुझे अपने ही टाइम में से अपने चैनल के लिए टाइम को मैनेज करना पड़ता है, डिसिप्लिन के साथ शेड्यूल बनाना पड़ता है। जब मुझे बाहर जाना होता है तो भी मुझे व्लॉगिंग और वीडियोस के लिए सारी प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है। टिप नंबर 2, मुझे अपने ही टाइम से घर को भी टाइम देना है, गेस्ट आते हैं गेस्ट को भी देना है। ट्रैवलिंग मेरी सबसे ज़्यादा रहती है क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब ही इस तरीके से है कि मुझे उनके साथ काफ़ी दफ़ा ट्रैवल करना पड़ता है और डिफरेंट सिटीज़ में करना पड़ता है। तो आप लोग समझ सकती हैं कि जो ट्रैवल ज़्यादा करते हैं लोग, तो
उनको काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी हर्डल्स भी होती हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यूज़ टू हो चुकी हूँ और अपनी इसीलिए रूटीन को सेट रखने की कोशिश करती हूँ, डिसिप्लिन और शेड्यूल को फॉलो करती हूँ ताकि मुझे या मेरे हस्बैंड को ज़्यादा मसला पेश ना हो। टिप नंबर 3 ये है कि एज़ अ हाउस वाइफ, जैसा बहुत दफ़ा आपको मैंने बताया है, हमारी कोई छुट्टी नहीं होती, कोई वीकेंड नहीं होता हमारा। लेकिन अगर हम चाहें तो एवरी डे हमारे लिए छुट्टी है, एवरी डे हमारे लिए वीकेंड है। देखिए हमारे हस्बैंड भी तो हमारे लिए ही बेचारे बाहर जा रहे होते हैं, गर्मी सर्दी सड़ रहे होते हैं हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी अच्छी करने के लिए, हमारी घर की लाइफ को हमें एक अच्छा फ्यूचर देने के लिए। एक बात है, रियलिटी भी यही है, ठीक है। तो वो बेचारे भी तो सारा दिन बाहर स्पेंड करते हैं, जबकि हम घर के अंदर हैं, छत में हैं, हमें हर चीज़ अल्लाह की तरफ से फैसिलिटी अवेलेबल है, जिस पर हमें जितना शुक्र अदा हम करें कम है, और शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल करम है, जो चीज़ भी आपको अवेलेबल है, मुयस्सर है, उस पर शुक्र अदा करना ना भूलें अल्लाह ताला का, तो इसी में बरकत होती है। तो जैसे हमारे हस्बैंड बाहर जाते हैं, वो बाहर का सब कुछ फेस करते हैं, इसी तरह हम घर की एक चार दीवारी को मेंटेन करते हैं, घर को देखते हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पिलर भी है, और इसी में फिर हमने अपने आप को भी लेके चलना है, अपने आप को भी देखना है, अपने घर को, अपनी लाइफ को, हर चीज़ को देखना है, ठीक है। टिप नंबर 4 ये है कि अगर आप हर चीज़ को टाइम से लेकर चलेंगी, टाइम टेबल बनाएंगी, शेड्यूल के साथ मैनेज करेंगी, बच्चे हैं तो बच्चों के साथ मैनेज करेंगी। बहुत सारी औरतों को मैंने देखा है, पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, बच्चों को आगे रखती हैं, भाई बच्चों की वजह से हमें ये नहीं करना पड़ता, नहीं कर सकते, हमें टाइम नहीं मिलता, अपने लिए हम कुछ कर नहीं सकते। तो देखिए ये चीज़ें जो है ना, सिर्फ़ और सिर्फ दीज आर जस्ट एक्सक्यूज़ेज़। ये एक्सक्यूज़ेज़ हम खुद बनाते हैं अपने लिए। बच्चों ने हमें क्या कहना है, बच्चे हमें ये नहीं कहते कि लेट सो और लेट उठो, बच्चे हमें ये नहीं कहते कि भाई मामा आप किचन में सारा दिन खड़ी होकर अपने आप को जलाती रहो, चाहे गर्मी है सर्दी है। बच्चे हमें ये नहीं कहते कि मामा आप अपने आप को टाइम ना दें, मी टाइम ना करें। बच्चे हमें ये नहीं कहते कि आप मेकअप ना करें, अच्छे कपड़े ना पहने, आउटिंग पे ना जाएँ, दिस एंड दैट ना करें। बच्चे कभी भी आपको ये चीज़ें नहीं कहते। बच्चों को तो उम्र ही ऐसी नहीं होती, उनकी एज ही ऐसी नहीं होती कि उन्हें ये चीज़ें समझ आएँ। आप जिस तरीके से उनका तरबियत करेंगी, बच्चे वही फॉलो करेंगे, उसी तरह से पलेंगे बढ़ेंगे। तो बात बस यही है कि आपको मैंने टिप नंबर 4 जो शेयर की है, ये सारे एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं, इसमें हमारा अपना ही रोल जो होता है इम्पोर्टेंट होता है। टिप नंबर 5 ये है कि आपने जो कुछ भी करना है अपने लिए ख़ुद करना है। नेगेटिव लोगों की बातों को, नेगेटिव बातों को आपने इग्नोर करना है, एक कान से सुनना है, दूसरे से निकालना है। अगर आप थोड़ा सा ट्रेंडी और टाइडी रहती हैं, घर में एक प्यारा सा सूट, कैजुअल सा सूट पहनकर, हल्का लाइट सा मेकअप करके रहती हैं, घूमती फिरती हैं, आपके हस्बैंड को भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी, घर वालों को, सास ससुर कोई भी है घर में अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर जो औरत सर झाड़ मुंह फाड़ फिरती रहती है, अपनी ड्रेसिंग पे भी तवज्जो नहीं देती है, अपनी साफ़ सफाई पे भी, और बस घर में घूमती है इसी तरह से, हर वक्त कामों का रोना रोना, बच्चों की मसरूफियात का रोना रोना, अपने आप का, ये चीज़ बहुत ही मुझे बहुत अजीब लगता है। ये सिर्फ एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं, वरना हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं अपने मीन्स में रह के। और बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना है कि भाई ये कैसी माँ होगी जो सिर्फ अपने आप पे तवज्जो देती है, अपने आप पर ही फोकस करती है। तो क्या ज़रूरी है कि जो औरत बिल्कुल कैजुअली मलगजे से हुलिया में घर में रहेगी तो वही अच्छी माँ होगी, वही अच्छी बीवी होगी, और जो थोड़ी सी टाइडी सी रहेगी, जो थोड़ा सा फिट एंड सेट रहेगी, तो वो आपको अच्छी माँ नहीं फ़ील होगी, वो आपको अच्छी बीवी फ़ील नहीं होगी। ये सब जो है ना, नेगेटिव लोगों की नेगेटिव बातें होती हैं, इन सब को आपने बिल्कुल फ़ील नहीं करना, आपने इग्नोर करना है। जहाँ पर आपको इस किस्म के लोग मिलें, ज़रा सी बात ऐसी आपको सुनने को मिले, उस जगह को छोड़ दें, उठ जाएं वहाँ से। अपने उन लोगों के साथ रिलेशंस रखें, उनके साथ फ्रेंडशिप रखें जो आपको इनकरेज करें, जो आपको सपोर्ट करें, जो आपके साथ हेल्पफुल हों, आपको आइडियाज़ दें, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। तो इस तरह की जो हमारे सराउंडिंग्स में लोग होते हैं ना, वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप लोग ज़रूर मेरी इन बातों से एग्री करेंगे। तो टिप नंबर 6 ये है कि इसके साथ साथ अगर आप आउटडोर जाती हैं, आपकी शॉपिंग होती है, आपकी फैमिली ज़्यादा बड़ी है, अगर आपके आने जाने ज़्यादा हैं, घर में गेस्ट ज़्यादा आते हैं, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में गेस्ट भी ज़्यादा आते हैं, मेरा अपना भी चैनल का इतना काम होता है, वो तो आप सबके सामने है, कितनी बिज़ी रूटीन चलती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश होती हूँ कि अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, कि हम ये सारी चीज़ें मेंटेन करके चल सकें। ये भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। फिर तो बूढ़े हो जाना है, अल्लाह जाने कितनी ज़िंदगी लिखी है, फिर उसके बाद हमने बैठे रहना है बिस्तर पर ही। लेकिन तब तक जो हमें
मैसर है उसे तो हम अवेल करें ना, अल्लाह ताला से दुआ करें। तो बात ये आती है, जैसे मेरे गेस्ट ज़्यादा आते हैं तो मैं उनको बहुत खुशी से वार्म वेलकम करती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। गेस्ट मेहमान जो होते हैं रहमत होते हैं आपकी ज़िंदगी में और आपके रिज़्क़ में बरकत लाते हैं। जब तक आपके घर में मेहमान होते हैं आपके रिज़्क़ में और आपकी ज़िंदगी में इजाफ़ा होता है, बरकत होती है। और अगर आपसे कोई मेहमान खफा होकर चला जाता है, देखिए बहुत सारी कंडीशंस पे भी और डिपेंड करता है ना, इन हालात पर भी। अगर कोई खफा होकर चला जाता है या आप उसे इग्नोर करते हो तो फिर ये एक अलग डिपार्टमेंट है, एक अलग टॉपिक है, उस पर भी बाद में कभी डिस्कस करूँगी। तो बस जी ये टिप नंबर 6 थी। और टिप नंबर 7 मेरी तरफ से ये है कि आप लोग अपने आप को भी मी टाइम दें, अपनी सेल्फ़ ग्रूमिंग पर भी टाइम दें। नॉर्मल सा एक प्यारा सा जोड़ा कैजुअली आप वेयर करें, अच्छे से स्टिच हुआ भी बहुत अच्छा लगता है, लाइट से मेकअप के साथ, प्यारे से एक हेयर स्टाइल के साथ। अगर आप हेयर डाई करती हैं तो नॉर्मल सी रीज़नेबल चीज़ें भी मार्केट्स में मिलती हैं। मैंने कभी आपको ब्रांडेड चीज़ों पे फोकस नहीं किया, ब्रांडेड चीज़ों हाई फाई प्राइसेस के साथ कभी आपको मैंने कोई वीडियो ऐसी शेयर नहीं की, क्योंकि ऐसे चैनल्स और वीडियोस बहुत ज़्यादा हैं, उनकी मुझे ज़रूरत ही नहीं। मैं आपके साथ हमेशा कैजुअल रीज़नेबल चीज़ों से लेकर प्रोडक्ट्स तक सब कुछ शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को इजी रहे, कोई मुश्किल ना हो। तो आप ये सारी चीज़ें अपने साथ लेकर चल सकती हैं, सेल्फ़ ग्रूमिंग कर सकती हैं, सेल्फ़ केयर कर सकती हैं, अपने घर को ट्रेंडी टाइडी रख सकती हैं। सब कुछ आपके अपने हाथ में है। किसी ने आकर आपको सपोर्ट नहीं करना, किसी ने आपको इनकरेज नहीं करना, ये सब चीज़ें आपने ख़ुद से अपने आप के लिए ही करनी है, ठीक है। टिप नंबर 8 ये है कि खुश रहना सीखें, अल्लाह ताला को याद किया करें, अल्लाह ताला के कलाम पाक से दिन का स्टार्ट करें, रात का एंड करें। तो देखें सबसे ज़्यादा जो मेन एलिमेंट है वो हमारी ज़िंदगी में यही है कि हम अल्लाह ताला से दूर हैं तो अल्लाह ताला हमें तकलीफ़ें देता है, मुश्किलात देता है, परेशानियाँ देते हैं। तो अल्लाह ताला अपने आप को याद करवाने के लिए फिर हमें ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व कर देता है। तो यही आपके लिए एक सलूशन है। अल्लाह पाक के पास रहें, उसे याद करें, नमाज की पाबंदी करने की कोशिश करें। और टिप नंबर 9 ये है, अपना और सबका ख्याल रखें। घर वालों का कोई आपके साथ नेगेटिव भी है तो भी आप अपने आप में रहें, उसकी नेगेटिविटी को इग्नोर करें। और इसके साथ साथ अपनी सराउंडिंग्स का, अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, अपने घर का ख्याल रखें और ख़ुद का भी ख्याल रखें। आप अगर ख़ुद अच्छी हैं, सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, बिल्कुल फ़िट एंड फाइन है तो आप अपने घर को लेकर चल सकती हैं, अपनी फैमिली को लेकर चल सकती हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। यहीं करती हूँ व्लॉग का एंड। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।